आपको पता है कि हमारा परमेश्वर उदारता से देने वाला परमेश्वर है और जो उदारता से देता है उसके साथ वो परमेश्वर खुश रहता है। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम देना चाहते हो तो उदारता से दो जिससे परमेश्वर खुश हो। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ दशवंश के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दशवंश एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें समझना जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो बात करेंगे वाई शुड आई गिव टाइथ। मैं दशवंश क्यों दूं, मुझे क्यों दशवंश देना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात जो समझनी है वो ये है कि इस 21st सेंचुरी में अभी लोग मसीही लोगों का जो नॉर्मल विश्वासी हैं, जो ज़्यादा बाइबल के ऊपर ध्यान नहीं देते, उन लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों का माइंड फ्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से उनके दिमाग में ये डाला जा रहा है कि ये जो पैसा है, जो दान है, दशवंश है, तुम देना बंद कर दो क्योंकि ये तुम्हारा है। तुम क्यों देना चाहते हो, तुम क्यों परमेश्वर के नाम पे देना चाहते हो ताकि तुम्हारा पास्टर या प्रीचर जो भी तुम्हारे पीछे है, जो तुम्हारा लीडर है, वो अमीर ना बने, वो आगे ना बढ़े। इसलिए उसको बढ़ने के लिए तुम्हें इसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेट गॉड गिव हिम, परमेश्वर को उसे देने दो, तुम क्यों देना चाहते हो। तो सबसे बड़ी गलती तो आप यहाँ पे कर रहे हैं, और वो गलती ये है कि आप ये समझ लेते हैं कि जितना भी पैसा, जो भी वेल्थ आपके पास है, जो भी धन दौलत या कुछ भी जो आपके पास है वो आपका है। सबसे बड़ी गलती तो आप शुरुआत में ही कर देते हो अपने जीवन में। आप अपने दिमाग में ये बिठा लेते हो कि वो पैसा, वो धन दौलत, सब कुछ जो है वो आपका है। शुरू करने से पहले हम डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 17 एंड 18 व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज के दिन तक प्रगट है। तो यहाँ पे बाइबल में साफ शब्दों में लिखा है कि वो परमेश्वर है जो आपको धन प्राप्त करने के लिए सामर्थ देता है। वो परमेश्वर है जो आपको कमाने के लिए सामर्थ देता है। तो यहाँ पे बात आती है कि वो पैसा आपका नहीं है। वो पैसा जितना भी है, चाहे आपके पास 100% है, 90% है, जितना भी है, वो परमेश्वर का पैसा है, वो परमेश्वर की वेल्थ है। जो कुछ भी संसार में है वो सारा परमेश्वर का है। तो बात करते हैं कि अगर आपके मन में ये चीज़ डाली जा रही है कि वो पैसा आपका, तो यहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि वो पैसा परमेश्वर ने आपको दिया है। तो अब बात करते हैं कि दशवंश ही क्यों। क्या सिर्फ 10वां हिस्सा ही देना जरूरी है? नहीं, 10वां हिस्सा देना जरूरी नहीं है। आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं। आप जितना चाहें उतना परमेश्वर के काम के लिए दे सकते हैं। आप चाहे 70%, 60% दे सकते हैं, 80% दे सकते हैं। आप ज़्यादा जितना चाहें उतना दे सकते हैं। पर ये जो 10% है वो एक शुरुआत है आपके देने की, कि आपको पता चल सके कि देना कैसे है। 10% से आप शुरुआत करते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप 10% से ज़्यादा भी दे सकते हैं, दशवंश से ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप लोगों की मदद कैसे करेंगे, क्योंकि लोग बोलते हैं कि तुम दसवंध देने की बजाय, तुम चर्च में या किसी प्रचारक को पैसा देने की बजाय गरीबों की मदद करो। इट्स ऑलराइट, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस दिन आपने ये मन में सोच लिया कि वो पैसा आपका है, तो फिर क्या कभी आप किसी की मदद करने की सोचेंगे? नहीं सोचेंगे, क्योंकि आज जो भी लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये है
कि ये पैसा खुदा ने या परमेश्वर ने या किसी तरह से मेरे पास है, इससे मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। पर जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि जितना भी पैसा है, जितना भी धन है, जो कुछ भी आज मेरे पास है वो मेरा है, तो आप कभी भी दूसरों की मदद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बात आती है, आप चर्च में देने की बजाय के गरीबों की मदद कर सकती हैं, ज़रूरतमंदों की मदद कर सकती हैं, ऑफ कोर्स कर सकती हैं। पर उसके कारण आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो प्रचारक है वो अपना मैनेज कर सकता है, उसको अगर मैं एक बार का दसवंश अगर ना भी पहुंचाऊं तो हो जाएगा, क्योंकि वो इतना मैनेज कर रहा है, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, तो आप इसको लोगों की मदद के लिए लगा सकते हैं। पर आपके पास क्या श्योरिटी है कि वो पैसा आप लोगों की मदद के लिए दे रहे हैं? किस तरह से देंगे? बहुत सारे लोग इसमें एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं कि पैसा पास्टर को देने की बजाय या प्रचारक को देने की बजाय हम लोगों की मदद करें, पर आप वो भी नहीं करते हैं। वहाँ भी आप अपने आप को धोखा देते हैं। तो अब बात करते हैं दसवंत की शुरुआत किसने की, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। मूसा ने एक नियम दिया था लोगों को देने के लिए, वहाँ से भी दसवंश की शुरुआत नहीं हुई। हम थोड़ा और पीछे चले जाते हैं। अब्राहम ने मेल्किजेदेक याजक को दसवंश दिया। अभी उससे पहले जब जाते हैं, हमें नहीं पता कि किस व्यक्ति ने, ये कौन सा ग्रुप था जिसने ये शुरू किया कि तुम दसवंश दो, या उनके पास ये शुरुआत थी कि हमें दसवंश देना शुरू करना है। पर हम शुरुआत यहाँ पे देखते हैं, बाइबल के अंदर हमें शुरुआत में ये मिलता है कि अब्राहम ने मेल्किजेदेक को दिया। मेल्किजेदेक जो याजक था उसको अब्राहम ने दसवंश दिया। तो दसवंश की शुरुआत अब्राहम से हम देख सकते हैं। अब्राहम ने उस वक्त दसवंश दिया जब नियम नहीं दिया गया था, मूसा से कई साल पहले। तो बात करते हैं, मूसा ने लोगों को लॉ दिया, नियम दिया कि आप दसवंश दो, आप परमेश्वर के नाम पे देना शुरू करो। अभी देने का फ़ायदा क्या होगा? क्या कभी आपने सोचा है? मैंने उन लोगों को देखा है जिन लोगों ने दसवंश देना शुरू किया या परमेश्वर के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा देना शुरू किया, उन लोगों के घरों में बरकतों को देखा है। मैंने उन लोगों के घरों में आशीष को देखा है। जब आप देते हैं, परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोखे खोलता है, ये बाइबल में लिखा है। तो यहाँ पे दसवंश की बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके धन के ऊपर या आपकी संपत्ति के ऊपर आशीष दे, तो आप परमेश्वर के नाम पे देना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि बिना दिए मैं परमेश्वर के राज्य के लिए अपने पैसे को दिए बिना अपने धन के ऊपर आशीष पा लूँ, तो मेरे भाई मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा श्रापित होने वाला है। सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि आप परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। सब कुछ परमेश्वर का। आपके पास अगर 100% है, वो सारा परमेश्वर का। परमेश्वर आपको 90% दे रहा है खाने के लिए, और 10% चाहता है कि आप उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ पे समझिए कि 10% आप परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, तो 90% परमेश्वर आपको दे रहा है कि आप अपने परिवार को चला सकें। पर अगर आप उसमें से भी परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। पर अपने मन में आप ये कभी भी ना लाएं कि हम परमेश्वर को दे रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, आप परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अगर आप दसवंश भी आज दे रहे हैं, तो परमेश्वर आपको 90% दे रहा है खाने के लिए। आपको 90% परमेश्वर दे रहा है तो एक आशीष की तौर पे, कि आप उसे अपने परिवार के साथ मिलके खा सकें, आप उस पैसे का, उस धन का, उस संपत्ति का आनंद ले सकें। तो दसवंश देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है? दसवंश देने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधते कि परमेश्वर, मेरा कुछ भी नहीं है, जो तूने दिया, तूने मुझे खाने के लिए दिया, पर उसमें से मैं आपके काम के लिए दे रहा हूँ। आप परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं अपने धन के द्वारा। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके धन के ऊपर आशीष दे, तो आपको दान और दसवंश देना जरूरी है। नहीं तो कोई आपको, ना तो परमेश्वर आपको फोर्स करने जा रहा है, ना ही बाइबल आपको फोर्स करने जा रही है कि तुम दसवंश दो। पर अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आशीष दे,
आपके धन के ऊपर आशीष दे, तो आपको दसवंश देना ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ तो समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग इस विषय के बारे में जानें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग समझ सकें। और अगली वीडियो में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि क्या यीशु मसीह ने दसवंश के बारे में बात की? क्या यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें दसवंश देना चाहिए? तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम वो वीडियो अपलोड करें आपको वो वीडियो टाइम पर मिल सके और आप परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो परमेश्वर ने आई होप कि आपके साथ बात किया है परमेश्वर के वचन में से। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे।